जय भारत बच्चों, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो कल हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन में हम किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सभी स्टूडेंट जो 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि पाइथन दोनों क्लास में इक्वल है एंड दोनों क्लास में यूज़ की जाएगी। तो आज हम देखेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड पाइथन का जनरल इंट्रोडक्शंस एंड पाइथन को किस तरह हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम को समझने से पहले बच्चों आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जैसे यदि हमें किसी घर का डिज़ाइन बनाना है तो उस घर को डिज़ाइन को बनाने से पहले हम वो सारे पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, वो सारे पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं जिसकी हेल्प से हम घर का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। लाइक लैंड कहाँ पे है, कैसी है, उसका एरिया कितना है, साइज कितना है और फ्लोर कितने होंगे। तो ये सब सारे पैरामीटर को हमें एनालिसिस करना पड़ता है। दैट मीन्स हमने उस प्रॉब्लम्स का छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया एंड उस छोटे छोटे सब प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे बोला स्टेप्स। सो वी कैन से दैट to write a logical step-by-step method to solve the identified problem is called algorithm, or in other words we can say that an algorithm is a procedure for solving problem. In order to solve a mathematical or computer problem, this is the first step of procedures. जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लॉजिकल ऐसे सेट बनाने पड़ते हैं जिसको ह्यूमन समझ सके ताकि उसको आगे फ्यूचर में फॉलो किया जा सके। इसीलिए हम एल्गोरिदम बनाते हैं। सेम बच्चों, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको रिक्वायरमेंट जाननी होगी, एनालिसिस करना पड़ेगा एंड उसको छोटे छोटे सेट में डिवाइड कर हम उसे 1 by 1 एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हम सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सेस हो पाएंगे। एंड अदर वर्ड से वी कैन से डैट एन एल्गोरिदम इंक्लूड कैलकुलेशंस, रीजनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। दैट मीन्स अब देखिए इसमें क्या क्या है, कैलकुलेशन भी है, रीजनिंग भी है एंड डेटा प्रोसेसिंग है। कैलकुलेशन किस तरह से, जैसे आपको कुछ कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है तो कैलकुलेशन डायरेक्ट करने से पहले आपको वेरिएबल लेना होगा। देन वेरिएबल्स क्या होते हैं यह हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो वेरिएबल्स लेंगे, किस तरह से किस वेरिएबल्स में हम वैल्यू पास करेंगे, कौन सी वैल्यू पास करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। बच्चों ये जो सारे टर्म्स मैं बोल रहा हूँ हम आगे की क्लास में, स्पेसिफिक क्लास में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम रीजनिंग, तो रीजनिंग आप ये समझ सकते हैं ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का लॉजिकल पार्ट्स कह सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। सेम कंप्यूटर में भी हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसे हम जनरली लैंग्वेज में कह सकते हैं रीजनिंग। नाउ डेटा प्रोसेसिंग, तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्राफ। आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं ग्राफ। इस समय कोरोना का जो ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। हम उस ग्राफ को देख करके ये समझ जाते हैं कि कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। हमको कोई स्पेसिफिक आर्टिकल रीड नहीं करना पड़ता है, हमको कोई स्पेसिफिक नंबर शो नहीं करना पड़ता है। हम ग्राफ की हेल्प से इजी वे में लोगों को अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी को आप कह सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग। बट बच्चों इन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिदम को समझने के लिए मैं अभी आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करवाता हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यदि देखा जाए तो आप घर में नूडल्स बनाते हैं, तो नूडल्स बनाने के लिए आप किस किस स्टेप को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले आप किसी पैन में बॉयल वाटर लेते हैं एंड उसे बॉयल करते हैं एंड वेट करते हैं। जब वाटर बॉयल होने लग जाता है तो आप उसमें नूडल्स को ऐड करते हैं एंड देन वेट करते हैं नूडल्स का रेडी होने के लिए। एंड जैसे ही नूडल्स रेडी हो जाता है सो हम गर्मा गर्म नूडल्स सर्व करते हैं। तो ये टोटली आप जनरली मैंने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या सोचते हैं कि आप जब नूडल्स बनाएंगे तो किन किन स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ आप इसके लिए एक एल्गोरिदम बनाइएगा एंड नोटबुक में उसे बनाइएगा
और जब भी आपका नोटबुक्स में एल्गोरिदम बन के तैयार हो जाए तो प्लीज़ व्हाट्सअप में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगा। नाउ नेक्स्ट, सो मैं अभी आपको कुछ टारगेट दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी नूडल्स आपको बना के दिखाया है, तो अब आपको बनाना है टी या फिर कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट। तो इन तीन में से आपको कोई एक चीज़ बनाना है, एंड बनाना बस नहीं है और खाना भी नहीं है, उसका एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, तो मम्मी को परेशान नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसका एल्गोरिदम बनाना है। बस एनालिसिस करिएगा ब्रेन में कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 होगा। नाउ मेक चपाती एंड राइस, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मम्मी हमको चपाती बनाना है। ठीक है, बट आपको एनालिसिस करना है अपने ब्रेन में कि यदि मुझे चपाती बनाना पड़ा तो मैं कितना आटा लूँगा, उसमें कितना पानी यूज़ करूँगा। ठीक है, देन उसको कैसे मैं बनाऊँगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में उन सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 रिटन फॉर्म में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, एंड मेक समोसा ऑब्लिक मसाला डोसा, आपको जो भी बनाना हो। तो मैंने आज टोटली आपको देखा जाए तो यहाँ पे 7 चीज़ें हैं जो आपको बनाना है। 7 में से आपको इन 3 लेवल को क्रॉस करना है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ इन सभी के लिए आप एल्गोरिदम बनाइए एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सिंपल स्टेप है, इससे आपको ये एनालिसिस करने में बहुत इजी होगा कि आपका ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। आगे चल करके हम मशीन के ब्रेन में वर्क करने वाले हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन में काम करने वाले हैं, उससे पहले हमें अपने ब्रेन के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए सीबीएसई ने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्क्राइब किया है दोनों क्लास में, वो है एल्गोरिदम। ठीक, एल्गोरिदम की हेल्प से आप अपनी थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फ्लो को आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में किस तरह से इंस्ट्रक्शन फ्लो होते हैं, क्योंकि उसी फ्लो का यूज़ कर हम मशीन लर्निंग और एक आर्टिफिशियल ब्रेन को डिजाइन कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट। तो अभी जो आपने देखा था वो था एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो था रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन शो करता था, जबकि फ्लो चार्ट जो होगा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होंगे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और लाइट वे में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटन का वर्क कम करना होगा, आपको ग्राफ के फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शन के फ्लो को शो करना होगा। ठीक है, सो आप जनरली फ्लो चार्ट के लिए हम इन 5 डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है टर्मिनल बॉक्स, इसको स्टार्ट एंड एंड बोलते हैं। एल्गोरिदम का स्टार्ट एंड एंड को हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम सेकेंड बॉक्स जो है वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इस बॉक्स की हेल्प से हम इनपुट देंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था, वेरिएबल में वैल्यू पास करेंगे। तो इनपुट दिया, देन सेम आपको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट को शो करने के लिए आपको इसी बॉक्स का यूज़ करना होगा। नाउ थर्ड जो है आपके पास वो है प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन बॉक्स। तो इस बॉक्स में आपको क्या करना है कि आपके इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है उसको यहाँ पे शो करना है। एंड डिसीजन के लिए आपको डायमंड का यूज़ करना है, एंड फ्लो को आपको एरो के थ्रू से रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली आपके पास 5 बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स फॉर इनपुट आउटपुट, टर्मिनल बॉक्स फॉर स्टार्ट एंड इन, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स एंड एरो। ठीक, सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करता हूँ। सो यहाँ पे हम 1 से लेकर के 20 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए एल्गोरिदम बनाए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है x और उसको इनिशियलाइज किया है 0। इनिशियलाइज किया, बच्चों ध्यान रखिएगा, जब जब मैं बोलूँ वैल्यू इनिशियलाइज किया मतलब हमने वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया है। यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है x एंड उसमें जो वैल्यू इनिशियलाइज किया है, जो उसमें वैल्यू पास की है वो है 0। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 0। नाउ इंक्रीमेंट x बाय 1। अब इंक्रीमेंट क्यों किया जा रहा है, आपको नंबर प्रिंट करना है 1 to 20। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू थी 0, अब उसको हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू होगा 1, देन नेक्स्ट स्टेप में वो होगा सेकेंड, देन नेक्स्ट स्टेप में होगा थर्ड। तो इस तरह से प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि आपको 20 अचीव ना हो जाए। देखिए अब यहाँ पे हो रहा है प्रिंट x, तो आफ्टर सेकेंड स्टेप आपको वैल्यू मिलेगी 1। नाउ इफ x इज लेस देन 20 देन गो बैक टू स्टेप 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 2 फॉलो किया, स्टेप 3 फॉलो किया, अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 1। तो अगेन
सेकेंड स्टेप पे जाएगा एंड सेकेंड स्टेप में अब x की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में होगा 3, 4 अप टू 20 तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड जैसे ही कंटिन्यू होगा तो आपका स्टेप 4 क्या होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट मीन्स आपका जो नंबर्स है 1 से लेकर के 20 तक प्रिंट हो जाएगा। अब इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखिए ये फर्स्ट बॉक्स आया, इनपुट बॉक्स एंड आउटपुट बॉक्स। तो स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया, नाउ इनिशियलाइज किया हमने x इज ग्रेटर देन, ये देखिए x इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की है। ठीक, सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने एल्गोरिदम में इंक्रीज किया था। देन उस वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करेंगे। देन ये इंस्ट्रक्शन जो है जाएगा डायमंड में। डायमंड क्या है, कंडीशन को चेक करने वाला ब्लॉक। तो यहाँ पर हम कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू इक्वलिटी और लेस देन इक्वल टू है 20 से, यदि नहीं तो ये ब्लॉक क्या होगा, ट्रू होगा एंड ये कंडीशन कंटिन्यू बार बार चलता रहेगा। जैसे ही x की वैल्यू 20 होगा, दैट मीन्स 20 टाइम में, तो जैसे ही 20 टाइम कंप्लीट होगा, 21 टाइम में क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 21। सो जैसे ही 21 वैल्यू होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को समझने के लिए हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल शो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मेनली हमें ये मेन फार्मूले पे फोकस करना है, C इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई F माइनस F। सो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू इनिशलाइज करना होगा, वो है क्या, F मतलब फ़ारेनहाइट की। मतलब यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर इंसर्ट करवाना है जो कि किस फॉर्म में होगा, फ़ारेनहाइट पे होगा। सेकंड में क्या होगा, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको वो फार्मूला लगेगा, C इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई F माइनस 32 एंड प्रिंट होगा आपका C। अब इसका हम देखते हैं फ्लो चार्ट। देखिए स्टार्ट किया, देन रीड F, मतलब हमने एक फ़ारेनहाइट वैल्यू इनिशलाइज की। फॉर एग्जाम्पल मैंने F इक्वल टू पास किया 120। नाउ C इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई F माइनस 32। यहाँ पे F की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या असाइन हो जाएगी, 120। एंड इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आएगी थर्ड ब्लॉक पे। सो थर्ड ब्लॉक में आपको प्रिंट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू एंड इस तरह से आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है एंड मैं आपको कुछ छोटे छोटे टास्क देने वाला हूँ एंड आपको इसके लिए क्या करना है, टास्क 1 में ट्रैफिक सिग्नल किस तरह से वर्क करता है उसका एल्गोरिदम एज वेल एज फ्लो चार्ट एंड हाउ टू मेक एन ATM ट्रांजेक्शन, मतलब ATM टोटली ट्रांजेक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट करता है इसका फ्लो चार्ट और इसका एल्गोरिदम बनाना है। एंड टास्क 3 होगा आपके पास हाउ टू चेक इफ़ अ लाइट बल्ब इज़ वर्किंग और नॉट। सो ये 3 इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे मैंने टास्क दिए हैं, आपको इनका एल्गोरिदम बनाना है एंड आपको इनका फ्लो चार्ट बनाना है। एंड बच्चों इसका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूंगा। द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पर हम देखेंगे पाइथन पे वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड उसके टोकन सिस्टम।